कि जो तुम शेर दिल हो तो मारो शिकार, कि खाली न जाएगा मर्दों का वार। क्या कहना झगड़ू भाई से निवेदन कर रहा हूं कि आइए तालियों की गूंज में तालियां बजा करके एडीएम साहिबान, हमारे जितने लोग बैठे हैं, शकील साहब कार्डियोलॉजिस्ट, और वो आप घोसी से आए हुए हैं जो टीवीएस वाले सरफराज साहब, इसके अलावा एसएचओ महोदय बैठे हुए हैं, सभी लोगों के मोहब्बत आपको मिल रही है। आइए झगड़ू भाई। माइक पे लालजी यादव, झगड़ू भैया, बनारस। प्रणाम आप सबको, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अभी ये बाबू भैया ये इको बंद कर दिया, हमारे बेरी दूसरे बेरी चालू कर दिया, इको बंद कर दिया। अभी आकाशवाणी का परिचय दिया गया। साथियों, आप सबके आशीर्वाद से आकाशवाणी वाराणसी से एक कार्यक्रम प्रसारित होता है, कृषि जगत कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत ही होती है पंचो राम राम से। करीब 32-35 वर्षों तक रेडियो पे झगड़ू भैया के नाम से आप सबकी सेवा करने के बाद अब उम्र ने मोहलत दिला दिया है, तो आप सबका मैं आभारी हूं। कम से कम मुझे सुनने तक के लिए आप लोग बैठे हैं। विशेष आभारी हूं मैं आदरणीय एडीएम प्रशासन साहब का, अपने अन्य अधिकारियों का, कि आप लोग बैठे हैं आखिर तक। तरह तरह की रचनाएं हुई। समय को देखते हुए, समय की बाध्यता और व्यस्तता को देखते हुए, अपने अधिकारियों की व्यस्तता को देखते हुए मैं केवल 2 कविता सुनाऊंगा। एक लोक भाषा की कविता, लोक जीवन से जुड़ी दहेज उन्मूलक कविता, और एक चुटकी भर सिंदूर कविता सुनाऊंगा, खड़ी बोली की। बस 2 कविता सुनाऊंगा। सुनाने को तो जी बहुत कर रहा था, लेकिन केवल 2 सुनाऊंगा। जी स्वागत। भाई मेरे लिए बहुत कुछ बोल गए भाई वफा जी, आदरणीय है मेरे लिए। मंच पे तमाम विद्वानों को, विदुषियों को मैं प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। हाँ, पंचो राम राम शायद सुना है रेडियो से आपने। हाँ भाई वफा भाई अभी मेरे लिए बहुत कुछ कह रहे थे और बुजुर्गों की बात हुई। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, एक मुक्तक समर्पित करता हूं वफा भाई, सुने कि खड़ा होने पर सामने तस्वीर पुरानी याद आती है। खड़ा होने पर सामने तस्वीर पुरानी याद आती है, गुजरे दौर की हर एक कहानी याद आती है। क्या कहने? जीवन का अजीब दस्तूर है जमाने में, बुढ़ापे में सबको अपनी जवानी याद आती है। बुढ़ापे में सबको अपनी जवानी याद आती है। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। और साथियों, मैं बगैर किसी भूमिका के एक कविता सुना रहा हूं आपको। लोक जीवन से जुड़ी रचना, दहेज उन्मूलक रचना, शीर्षक है उसका बारात। लोक भाषा में कविता सुने आप सभी का ध्यान चाहूंगा। पहले गांव देहात में शादियां हुआ करती थी गर्मी के दिनों में, कि आने जाने का रास्ता मिल जाता था, घर का अनाज हो जाता था, सरसों हो जाती थी, कुछ सहयोग हो जाता था। आज शहर का देख करके लोग गांव में भी शादियां करने लगे हैं जाड़े के दिनों में। एक सज्जन से हमने पूछा कि जाड़े में शादी विवाह क्यों करते हैं आप? कहें सामान सस्ता मिलता है। हम आप सभी लोग बाजार से वाकिफ हैं, बाजार से कोई सामान सस्ता नहीं मिलता दोस्तों। जाड़े या गर्मी में केवल अंतर कुछ नहीं, अंतर बस इतना है, जाड़े में दूध और साग तरकारी, यही 2 छोड़ करके बाकी सब एक बराबर है सब दिन। लेकिन समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है, जैसा कि भाई ने कहा दहेज की बात, तो क्या उस साग तरकारी और दूध के सस्ताई या महंगाई से समाज में जो दुख, जो दर्द समाज का है वो दूर हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। मेरे साथ चलिए, हंसते हुए चलिए, कविता सुनिए, अंत तक देखिए। कविता का शीर्षक है बारात। खूब हंस के सुनिए कि हमरो दिन बहुरल जाड़ा में संघी की बारात में गईली, उहो अकेले नहीं, हम अपने बब्बा के साथ में गईली।
क्या बात है। हमरो दिन बहुरल जाड़ा में संगी के बारात में गईली, वो अकेले नहीं, हम अपने बब्बा के साथ में गईली। बब्बा चले पुरानी चाल, हम अपने औकात में गईली। मूंगा सिल्क पहिर के राजा कोहिरा के बरसात में गईली। क्या बात। मूंगा सिल्क पहिर के राजा कोहिरा के बरसात में गईली। द्वार पूजा पर दुल्हा जब सूरज देव आकाशे बैठे, बुढ़वन के घुटना में दर्द बैठे जहां ऊंचा से बैठे। द्वार पूजा पर दुल्हा जब सूरज देव आकाशे बैठे, बुढ़वन के घुटना में दर्द बैठे जहां ऊंचा से बैठे। तम्बू में पुअरा डालल भुइये अच्छे खासे बैठे, जैसे भेड़ खेत में बैठे वैसे सब जनवा से बैठे। क्या बात है। बातिन के लाठी से बब्बा सबकर खूब पिटाई कैलन, हमसे पानी गरम मांग के आपन एक दवाई खैलन। बातिन के लाठी से बब्बा सबकर खूब पिटाई कैलन, हमसे पानी गरम मांग के आपन एक दवाई खैलन। कहलन का मन सेदू होबा, हमरो बड़ी खिंचाई कैलन, हम खाली नमकीन खैली, बब्बा 4 मिठाई खैलन। क्या बात है, क्या बात। हम खाली नमकीन खैली, बब्बा 4 मिठाई खैलन। राजनीति की चर्चा में सब आपन आपन हाकत हो। पंचो वायरल इन्फेक्शन सबके परेशान खेले हो। राजनीति के चर्चा में सब आपन आपन हाकत हो, बद्दू पान घुला के डोले, सदुआ चुप्पे ताकत हो। क्या कहने। राजनीति के चर्चा में सब आपन आपन हाकत हो, बद्दू पान घुला के डोले, सदुआ चुप्पे ताकत हो। दुल्हा के बाप के छिउकी काटे, अगुआ आगी तापत हो, और सूट बूट टाई वाला जे गनगन गनगन कांपत हो। क्या कहने। चौचक मूड बनौले रहलन, निरहु आधी रात में खैलन, कौनो माने ना रखत की जाते या परजात में खैलन। चौचक मूड बनौले रहलन, निरहु आधी रात में खैलन, कौनो माने ना रखत की जात या परजात में खैलन। बाबू भैया टाट परू कुर्सी वाली पात में खैले, दाल कसोरा में भरवा के कोका कोला भात में खैले। क्या कहने, क्या कहने। मौका रहल निठोरहे का कुल हित ना संघाती गईले, न्योतल बेन्योतल मिल के मतलब से ढेर बराती गईले। मौका रहल निठोरहे का कुल हित ना संघाती गईले। पंचो देखें, हमरे कविता में भोजपुरी का लोक भाषा का उ शब्द आई जौने का कि अपने चलन से जवन लुप्त भैल जात हो, तो ओके सजाए के संवार के जिंदा रखल जाए, यह हमारा उद्देश्य हो। और यही उद्देश्य से हम लोक भाषा में कविता लिखीला। आप सुने जी। कि चौचक मूड बनौले रहलन, निरहु आधी रात में खैलन, कोनो माने ना रखत की जात या परजात में खैलन। बाबू भैया टाट परू कुर्सी वाली पात में खैलें, दाल कसोरा में भरवा के कोका कोला भात में खैलें। गांव से भाई भवद्दी खा के पारा पारी हटल जात हो। गांव से धीरे से, भोजपुरी के शब्द गांव से भाई भवद्दी खा के पारा पारी हटल जात हो। अंगने में बैठल बिया मड़वा कोहिरा से पटल जात हो, और ठिठुरत हो बरात का बाभन घर का नाऊ डटल जात हो। जितने जड़वत हो दुल्हा दुल्हनी ओरी सटल जात हो। क्या बात है, क्या कहने। वाह। आखिरी 2 बंद समाज में जिम्मेदारी भरे व्यक्तित्व का निर्वहन करने वाले सभी भाइयों को मैं समर्पित करता हूं। वफा भाई ध्यान दें कि सोचा भला बतावा केहू कितना जोर जुटाई, खान पान जलपान आइटम खटिया और रजाई। सोचा भला बतावा केहू कितना जोर जुटाई, खान पान जलपान आइटम खटिया और रजाई। दहेज लोभिन से बढ़हर का सुरसा मुंह फैलाई, जाड़ा या गर्मी का शादी दुल्हा का रेट आई। कैसे बिटियन की अग्नि परीक्षा का अपमान सहाई। बिटिया चाहे हमार हो चाहे आपको हो। समाज की 2 बेटियां यहां मंच पे बैठी हैं और हमारी बेटियां बैठी हैं नीचे। कि कैसे बिटियन की अग्नि परीक्षा का अपमान सहाई, अब राम सरीखे आई के दानव दान मिटाई। एह बलशाली रावण से अब के सम्मान बचाई, दहेज वाटिका में सीता अब के हनुमान बेटाई। दहेज वाटिका में सीता अब के हनुमान बेटाई। दहेज वाटिका में सीता अब के हनुमान बेटाई। एक खड़ी बोली का कविता सुन ले, चुटकी भर सिंदूर। सिंदूर देखें, हमारी बहन बेटियां जब उनके मांग में सिंदूर पड़ जाता है तो हमारे आंगन से बहुत दूर हो जाती हैं। सिंदूर के महत्व को देखा है। आदरणीय डॉक्टर साहब ध्यान दें, आदरणीय ध्यान दें, आप हमारे एडीएम प्रशासन साहब बैठे हैं, आप सभी लोग बैठे हैं। सिंदूर को देखें आप कि जग के सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिया इसने। जग के सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिया इसने, बड़े बड़े तूफानों को भी मोड़ दिया इसने, जाने पहचाने का बंधन तोड़ दिया इसने, अनसुने अनजाने से भी जोड़ दिया इसने। क्या बात है। जग के सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिया इसने,
बड़े बड़े तूफानों को भी मोड़ दिया इसने, जाने पहचाने का बंधन तोड़ दिया इसने, अनसुने अनजाने से भी जोड़ दिया इसने। सरहद था जिसकी देहरी वह आंगन कोसों दूर, मांग कुंवारी भर देता जब चुटकी भर सिंदूर, मांग कुंवारी भर देता जब चुटकी भर सिंदूर। हमारी बहन बेटियां जब छोटी होती हैं, जिस आंगन में खेलती हैं, बड़ी होने पर घर के बुजुर्ग कहते हैं बेटा कोई मेहमान यदि बाहर आ जाता है तो अब तुमको घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही बेटी हमारे आंगन से कितनी दूर हो जाती है जब उसके मांग में सिंदूर पड़ जाता है। बस इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, आप कविता सुने कि जग के सारे रिश्ते पीछे छोड़ दिया इसने, बड़े बड़े तूफानों को भी मोड़ दिया इसने, जाने पहचाने का बंधन तोड़ दिया इसने, अनसुने अनजाने से भी जोड़ दिया इसने, अनसुने अनजाने से भी जोड़ दिया इसने। सरहद था जिसकी देहरीवा आंगन कोसों दूर, मांग कुंवारी भर देता जब चुटकी भर सिंदूर। मांग में पड़ते समय तो एकदम गऊ बना देता, मांग में पड़ते समय तो एकदम गऊ बना देता, कभी किसी को तेवर से मरकऊ बना देता, मर्यादा पर आंख उठे तो लहू बहा देता, समाज की हर बेटी को यह बहू बना देता। क्या बात है। मांग में पड़ते समय तो एकदम गऊ बना देता, क्या? कभी किसी को तेवर से मरकऊ बना देता, मर्यादा पर आंख उठे तो लहू बहा देता, समाज की हर बेटी को यह बहू बना देता। कभी नहीं करती नारी यह बंटवारा मंजूर, यह धन और नहीं है केवल चुटकी भर सिंदूर, यह धन और नहीं है केवल चुटकी भर सिंदूर। होता है सिर पर सवार पाता घूंघट की छाया। हमारी दादी, चाची, माई जब बिटिया के मांग में सिंदूर पड़ जाता है उस दिन ये शिक्षा देती कि बिटिया आज से जब भी तू चला तो अपने सर पे आंचल रख के चला। होता है सिर पर सवार पाता घूंघट की छाया, रहता है प्रतिनिधि बनकर के पावन करता काया, कोई माया काम न करती इसकी ऐसी माया, साया है यह जीवन काया जीवन इसकी साया, शक्ति स्वरूपा नारी को भी कर देता मजबूर, तोप नहीं तलवार नहीं या चुटकी भर सिंदूर, तोप नहीं तलवार नहीं। अगला दो बंद सुने कि सब कुछ होते हुए अधूरा लगता है श्रृंगार, सब कुछ होते हुए अधूरा लगता है श्रृंगार, दुनिया में हर चीज मिले यह मिलता नहीं उधार, नारी के नारीत्व धर्म में यही एक पतवार, संबंधों पर न्यौछावर है नारी बार हजार, केशव जैसे केसन में दामिनी जैसे भरपूर, अंतिम दिन की भी शोभा है चुटकी भर सिंदूर, अंतिम दिन की भी शोभा है चुटकी भर सिंदूर। आखिरी बंद समर्पित करता हूं मैं समाज के तमाम उन बहन बेटियों के लिए। एक बाप या एक भाई अपनी बहन बेटी के लिए जो ईश्वर से प्रार्थना करता है वही प्रार्थना मैं समाज की हर बहन बेटियों के लिए करता हूं। आप सुने कि प्यारे संबंधों के बीच में खड़ी न हो दीवार। मंच पे हमारी दो बेटियां बैठी हुई हैं, नीचे भी बैठी हुई हैं, मैं इनके हवाले से समाज की तमाम बहन बेटियों को समर्पित करता हूं कि प्यारे संबंधों के बीच में खड़ी न हो दीवार, रिश्ता नाता बना रहे खुशहाल रहे परिवार, आदरणीय तुम्हें बधाई सजा रहे संसार, सूरज हो माथे की बिंदी किरणें हो लीलार, अजर अमर तेरा सुहाग हो बना रहे दस्तूर, तेरी मांग दमकता देखो चुटकी भर सिंदूर, तेरी मांग दमकता देखो चुटकी भर सिंदूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।